हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भूतों और प्रेतों पे विश्वास नहीं होता। आज की स्टोरी जिस इंसान ने शेयर करी है उनको भी यही लगता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। फिर जब सच में उनका भूत से सामना हुआ तो उनका क्या रिएक्शन था, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं निखिल वर्मा को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम निखिल वर्मा है और मेरी एज 23 साल है। मैं कॉलेज में बीए थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ। ये 1 साल पुरानी बात है जब मैं बीए के सेकंड ईयर में था। उस साल मेरे बैच का एक और लड़का मेरा सच्चा दोस्त बन चुका था। उसका नाम अंशु था और हमारी दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। उस समय मुझे भूतों प्रेतों की कहानियों पे विश्वास नहीं होता था और मुझे मेरे दोस्त की बस एक ही बात बुरी लगती थी कि वो भूतों प्रेतों की बातें बहुत ज़्यादा करता था। मुझे भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं है ये जानते हुए भी वो अपने किसी पड़ोसी भूतिया बंगले की बातें करता रहता था। कभी बोलता था कि उस भूतिया घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कभी बोलता था कि उस घर की खिड़की पे भूतिया परछाई दिखाई देती है। हर रोज़ वो उस भूतिया घर का कोई ना कोई किस्सा सुनाता ही रहता। मैं बहुत बार इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता था, लेकिन इंसान कितना इग्नोर करे। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट ही गया और उस दिन मैंने उसको बोला कि चल कल मुझे उस भूतिया घर में लेके चल। उसने मेरी बात को हल्के में लिया और बोला, पागल है क्या, मरने का इरादा है तो अपने घर पे जाके मर। अब मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और मुझे उस घर में जाने की इच्छा और ज्यादा होने लगी। मैंने उसको थोड़ा सा चिढ़ाया कि बस निकल गई ना हवा, वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, ये सब कहने की ही बातें होती हैं। अब ये सुनने के बाद वो भी सीरियस हो गया और वो मुझे उस भूतिया घर में ले जाने के लिए मान गया। अगले दिन कॉलेज बंक करके हम दोनों उस भूतिया घर के बाहर खड़े हो गए। वो घर बहुत ही ज्यादा पुराना था। दोपहर के 12:35 पर मैं उस घर के मेन दरवाजे से, जो कि आधा टूटा हुआ था, वहां से घर के अंदर एंटर हुआ। मेरा दोस्त घर के बाहर ही खड़ा था क्योंकि हम दोनों के बीच शर्त लगी थी कि मैं अकेला उस घर के अंदर 1 घंटा बिताऊंगा। वो घर जितना बाहर से पुराना लगता था उतना ही अंदर से टूटा भी हुआ था। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा तो मुझे थोड़ा सा डर तो लगा क्योंकि वो घर देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन फिर मैंने लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। मैं उस घर की टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर में चढ़ने लगा। इस घर में लोहे का सामान बहुत ज्यादा था तो मैं यही सोचने लगा कि इस घर में चोर चोरी करने के लिए आते होंगे और मेरा दोस्त उन्हीं को भूत समझ रहा है। मैं ऐसा सोचते सोचते सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक से कहीं से लकड़ियों के खिसकने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं डर गया, लेकिन वहाँ पे एक नेवले को देखकर मुझे लगा कि ये लकड़ियाँ नेवले की वजह से खिसकी हैं। मैं ऊपर के फ्लोर में चढ़ गया था और जेब से मोबाइल निकालकर टाइम देखने लगा। 12:51 हो चुके थे, मतलब उस घर में मुझे 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका था। ऊपर के फ्लोर में मैं जब चलने लगा मुझे अपने पैरों के साथ साथ किसी और के चलने की भी आवाज सुनाई दी। मैंने एकदम से पलट के देखा तो मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा था। उसे देखने के बाद मैं एकदम शॉक्ड हो गया और थोड़ा सा डर भी गया था क्योंकि वो अचानक से मेरे सामने आ गया था। मैंने उससे पूछा कि तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया, तुझे तो बाहर रुकने के लिए बोला था ना। उसने बोला कि वो डर गया था क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया था और वो कॉल लगा रहा था लेकिन कॉल लग नहीं रही थी। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं था। वो मुझे ये भी कहने लगा कि चल भाई घर चलते हैं, रहने दे चैलेंज वैलेंज, आगे खतरा भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अब तो चैलेंज पूरा करके ही जाऊंगा, वरना तो कल कॉलेज जाके मुझे चिढ़ाने लग जाएगा कि मैं डरपोक हूँ। ये बात बोलने के बाद मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा
मैं आगे आगे चल रहा था और मेरा दोस्त मुझे पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। सामने एक रूम था और मैंने अपने दोस्त को बिना देखे इशारा किया कि चल उस रूम में चलते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दोस्त के पैरों की आवाज नहीं आ रही। मैंने एक बार फिर से पलट के देखा तो मेरा दोस्त वहां से गायब था। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को ये दिलासा दिया कि मेरा दोस्त डरने के कारण वापस चला गया होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि उस कमरे से मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पे गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में एक बेड था और उस बेड पे लाश पड़ी हुई थी। मेरी सांसें एकदम से अटक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे सिर्फ मेरे दिल के धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगने लगा और मैं वापस जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। मैंने भागते भागते दोस्त को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला तो नेटवर्क नहीं था और जब मैंने टाइम देखा 1:05 हो चुके थे। मतलब उस घर में मुझे केवल 30 मिनट हुए थे। मैं भागता भागता वहां पहुंचा जहां पे मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आया था। मुझे एक और झटका लगा क्योंकि वहां पे सीढ़ियां थी ही नहीं। मैंने जब नजर घुमाई तो सीढ़ियां दूसरी तरफ थी। मैं बिना सोचे समझे उन सीढ़ियों की तरफ भागा और सीढ़ियों से उतरकर मेन फ्लोर पे आ गया। मेन फ्लोर पे आने के बाद मैं तेजी से बाहर के गेट की तरफ भागा। गेट से बाहर निकलने के बाद मैं बेहोश हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और अपने घर ले गया। जब मुझे होश आई तो मैं अपने दोस्त के रूम में था। आंखें खुलते ही मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वो मुझे घर में अकेला क्यों छोड़ आया। उसने जो बताया वो सुनने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगा। उसने बोला कि वो तो घर में गया ही नहीं, वो तो पिछले 5 घंटों से मेरा घर के बाहर इंतजार कर रहा था। मैंने उसको बताया कि मैंने तो घर में केवल 30 मिनट बिताए थे और मैंने मोबाइल पे टाइम भी चेक किया था। मेरा दोस्त रोते रोते गुस्से में मुझको बोला कि भाई 5 घंटे हो गए हैं और बाहर निकल के देख, अंधेरा होने वाला है। मैंने अपने मोबाइल पे टाइम चेक किया तो 6 बजने वाले थे। मैंने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे शुक्रिया बोलकर अपने घर वापस चला गया। उस दिन मुझे ये तो पता चल ही गया था कि भूत असलियत में होते हैं और मुझे ये भी समझ में आया कि जोश में आकर होश नहीं खोने चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही स्टोरीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।